कितना भी आप लड़ते रहो, झगड़ते रहो, किचकिच करते रहो, सुधार सामने वाले में होने वाला है ही नहीं। कई बार ना हम अपने पति से पूछते तो हैं कि ये करूं या नहीं करूं, लेकिन अगर वो हाँ कर दे तो ठीक, अगर नहीं करे तो भी हमें उस चीज को करना ही होता है। तुम्हारे कारण क्या मैं अपने मायके को भी छोड़ दूंगी? ऐसे में आपकी सहेलियां, आपके दोस्त आपको गलत सलाह भी दे सकते हैं। पति को लगता है कि ये तो मुझे वेटेज ही नहीं दे रही है, इसके लिए मेरे से ज्यादा ये फोन महत्वपूर्ण हो गया, ये फोन वाला जो है वो ज्यादा महत्व रखता है। तो मैंने अपने पुराने वीडियो में तो आपको बताया ही था कि हम अपने पति का सम्मान पाने के लिए क्या करें। तो आज इस वीडियो में उसके आगे के पॉइंट्स आपको मैं बताने वाली हूँ। तो आगे का जो मेरा पहला पॉइंट है वह है अपने पति की राय का सम्मान करें। पता है हमारे साथ क्या होता है, कई बार ना हम अपने पति से पूछते तो हैं कि ये करूं या नहीं करूं, लेकिन अगर वो हाँ कर दे तो ठीक, अगर नहीं करे तो भी हमें उस चीज़ को करना ही होता है। ऐसा होता ही होगा आपके साथ भी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हाँ उसमें आपकी हानि कुछ बड़ी दिखाई दे रही है तो आप पति की न सुने या फिर आप अपनी बात को पति से मनवाने की कोशिश करें। लेकिन अगर जिस बात में किसी की हानि है ही नहीं, फ़ायदा ही फ़ायदा है, उसको मानने में क्या हर्ज है? तो ऐसी बातों में पति की राय का हमको सम्मान करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपके भतीजे का बर्थडे है और आप अपने भतीजे के बर्थडे में अपने मायके जाना चाह रहे हैं और इधर आपके पति बोल रहे हैं कि अभी मत जाओ, अभी ये घर में काम है, कुछ दिनों के बाद चले जाना, बर्थडे एकदम ज़रूरी चीज़ भी तो नहीं है। लेकिन आपने सोच लिया नहीं मेरे को जाना है मतलब जाना है, मैंने सोच लिया मतलब सोच लिया, तुम्हारे कारण क्या मैं अपने मायके को भी छोड़ दूंगी? ये बात कह करके या नोक झोंक करके आप अपने मायके चली गई। अब आप खुद ही निश्चय करें आपके लिए बर्थडे ज़्यादा ज़रूरी है या अपने पति के साथ अच्छा रिलेशन ज़्यादा ज़रूरी है। आपको खुद ही उत्तर अपना मिल जाएगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो ज़रूरी नहीं है उन चीज़ों को हम बाद के लिए भी टाल सकते हैं और ऐसी बातों को मानने में हमें कोई हर्ज भी नहीं होना चाहिए जिससे हमारी कोई हानि न हो रही हो। इस प्रकार से पति की बात का भी सम्मान हो जाएगा और उनके दिल में हमारे लिए एक अच्छी इमेज भी बन जाएगी जो कि एक सम्मान का कारण बनेगा। और अगला जो पॉइंट है वो है आलोचना और नकारात्मकता से हमें दूर रहना चाहिए। पता हमारे साथ क्या होता है, हम ना कई बार सामने वाले की अच्छाइयों को देखते नहीं है। सामने वाले ने 100 अच्छी चीज़ की, लेकिन अगर उसने एक चीज़ बुरी कर दी ना तो हमें उसी पे ही टिक कर रह जाते हैं हम कि हाँ इसने ऐसा कहा क्यों या इसने ऐसा किया क्यों। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें उससे ज़्यादा पॉजिटिविटी पर ध्यान देना चाहिए कि हाँ आज इसने ऐसा कह दिया तो कोई बात नहीं, इससे ज़्यादा तो मेरे को प्यार करता है। अगर मेरे पति ने आज इस चीज़ के लिए मना किया है तो 100 बार तो हाँ भी किया है, कोई बात नहीं। और कई बार ना हम गुस्से में या नेगेटिविटी में इतना ज़्यादा भर जाते हैं कि हम ना अपने पति की बुराई भी दूसरे से करने लगते हैं, अपनी सहेलियों को बताने लगते हैं, उसकी कमियों को बताने लगते हैं, गिनाने लगते हैं। ये और ज़्यादा गलती हो जाती है। ऐसे में आपकी सहेलियाँ, आपके दोस्त आपको गलत सलाह भी दे सकते हैं जिससे आपके घर ही टूटेगा, सामने वाले का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा और रहा सहा जो सम्मान होता है वो भी चला जाता है। इसीलिए हमें प्रयास ये करना चाहिए कि हमें जो अपने पति के अंदर अच्छाई है, क्योंकि अच्छाई सब में होती है, आपके अंदर है, आपके पति के अंदर भी कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ होंगी, तो उन अच्छाइयों को हमें पकड़ना है। हमें नकारात्मकता से चिपक करके नहीं रहना है। जब आप अच्छाइयाँ पकड़ने लगेंगे ना तो आलोचना आदि छोटी छोटी चीज़ें तो ऐसे ही भूल जाएंगे। अगला पॉइंट है मेरा फ़ोन के प्रयोग पर ध्यान देना है। कई बार पता है क्या होता है, पति ड्यूटी से आ करके बेचारा सोफ़ा में बैठा रहता है, कब मेरे को चाय ला करके देगी, कब पानी एक गिलास पूछेगी, लेकिन होता क्या है फ़ोन आ जाता है किसी का तो हम करते रहते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। उसको लगता है कि अरे ठीक है निकाल के पी लेंगे, बना के पी लेंगे चाय वगैरह ऐसे। लेकिन जिस समय पति थक हार करके आता है ना, उसकी एक इच्छा होती है कि मेरी पत्नी कम से कम मुझे एक गिलास पानी ला करके तो दे। जब हम अपने फ़ोन में व्यस्त रहते हैं ऐसे में पति को लगता है कि ये तो मुझे वेटेज ही नहीं दे रही है, इसके लिए मेरे से ज़्यादा ये फ़ोन महत्वपूर्ण हो गया, ये फ़ोन वाला जो है वो ज़्यादा महत्व रखता है। ऐसा सोच करके नेगेटिव भाव भी उसके मन में आ सकता है। इसीलिए प्रयास ये करना चाहिए जिस समय थका हारा ड्यूटी से आए हैं या कहीं बाहर से आए हैं, उस समय अगर आप बात कर रहे हैं तो उसको बोल दे सकते हैं कि थोड़ी देर में बात करती हूँ, मैं अभी अभी ड्यूटी से आए हैं, इनको चाय पानी दे करके फिर मैं आपको कॉल करती हूँ। या फिर आपका एकदम अर्जेंट फ़ोन है तो आप अपने पति को बोल दो थोड़ा सा वेट करना ना, अभी अभी कॉल आया है और एकदम जरूरी है, मैं बात करके आपको चाय पानी देती हूँ। तो इस प्रकार से आप अपने पति को भी इस चीज़ को बोल सकती हैं। कुछ भी हो लेकिन हमें व्यवहार से मैनेज करना
आना चाहिए। और एक महत्वपूर्ण पॉइंट जो बहुत ज़्यादा काम आती है हमारे, कि हमें अपने पति को बदलने की बजाय खुद ही बदलना चाहिए। पता है दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है? कि हम दूसरों को सुधार सकते हैं। दूसरों को हम कभी सुधार ही नहीं सकते। हम अपने बच्चे को नहीं सुधार सकते, हम अपने भाई बहन को नहीं सुधार सकते, अपने माँ बाप को नहीं सुधार सकते, तो एक दूसरे परिवार के किसी व्यक्ति को हम कैसे सुधार सकते हैं? जब तक उसके मन में आपके लिए वो भाव नहीं पैदा होगा या विचारों से चेंजेस नहीं होगा, आप किसी को कभी सुधार नहीं सकते। कितना भी आप लड़ते रहो, झगड़ते रहो, किचकिच करते रहो, सुधार सामने वाले में होने वाला है ही नहीं। इसीलिए सामने वाले को सुधारने की बजाय, पति को सुधारने की बजाय हमें खुद ही सुधरना चाहिए। ये खुद में ही बदलाव करना चाहिए। जैसे सामान्यतः पति लोगों की पता है क्या आदत होती है? वो घर की छोटी छोटी सी चीज़ों में ध्यान नहीं देते। कहीं भी टॉवेल रख देंगे, कहीं भी जूते मोजे रख देंगे, कहीं भी कोई सामान रख देते हैं। सामान्य व्यवहार रहता है, पतियों को इन चीज़ों में नज़र जाता ही नहीं है। भाई वो करे क्या? ये तो पुरुष नेचर है, ये पुरुष का एक व्यवहार ही है, उसको बदल ही नहीं सकता वो। और महिलाओं का इसके विपरीत व्यवहार रहता है। वे छोटी छोटी सी चीज़ों पर बड़े ध्यान देती हैं। तुमने यहाँ टॉवेल क्यों रखा? जूते को तुम शू रैक में रख सकते थे। तुमने यहाँ ये क्यों फेंक करके रखा है? फाइल को सिस्टमेटिक रख सकते थे। ये यहाँ पर पड़ा हुआ है, पेन यहाँ पर है, या जो भी छोटी मोटी है, ये छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के जब हम पति को बोलते हैं ना, और पता है क्या होता है? करते खुद हैं लेकिन सुनाते पति को हैं। तो बिना बोले अगर हम उसी काम को कर देते हैं तो उससे भी तो घर में शांति बनी रह सकती है, तो उससे भी तो घर में प्यार बना रह सकता है, उससे भी तो घर में क्लेश नहीं होगा। इससे सामने वाला जो है वो तो नहीं सुधरेगा, लेकिन हमारे अंदर एक संतुष्टि का भाव होगा कि मैंने उसके लिए ये काम किया। हाँ, कोई अगर बार बार किसी चीज़ को गड़बड़ कर रहा है, बार बार वही करता है, तो आप उसको करते समय ये बोल करके देखो, आप ना रोज रोज ऐसा कर देते हो, मेरे को बहुत परेशानी होती है, आप ना थोड़ा यहाँ पे टांग दिया करो टॉवेल को तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, यहाँ रख दिया करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसा बोल करके उसे कराने की कोशिश करेंगे ना, तो हो सकता है वो कर दे, लेकिन इसकी संभावना कम रहती है कि वो सामने वाला सुधरे, क्योंकि उनकी नज़र में ये चीज़ें आती ही नहीं है। ये पुरुष का नेचर ही नहीं होता है। इसीलिए आप अपने में सुधार कर लें। अगर कुछ वो कहीं रख रहा है तो उठा करके चुपचाप उसको आप जहाँ पर जगह है वहाँ पर रख दें। इससे आपके मन की शांति भंग नहीं होगी और आपका पति भी आपका सम्मान करेंगे। और एक चीज़ पति लोग ये भी चाहते हैं कि जैसे आप अपने परिवार वालों को समझते हैं, वैसे ही आप उसके परिवार वालों को भी अपना समझे। मतलब उसके मम्मी को, पापा को, उसके भाई को, सबको एक अपने परिवार के जैसे ही आप देखें। तो उसके परिवार वालों को भी जब आप अपना समझ करके व्यवहार करने लगते हैं ना, तो उससे भी आपके पति की नज़रों में आपकी इमेज ऊंची होती है और वह आपका सम्मान करने पर मजबूर हो जाता है। तो मैंने जो आज आपको ये टिप्स बताए हैं ना, ये सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं और धीरे धीरे आप इनको आप जब अपने व्यवहार में लाएंगे ना, तो आप पाएंगे कि आपका पति आपका सम्मान करने लग गए हैं। हाँ, लेकिन मैंने आज बता दिया और कल से आपने करने लगे और कल ही आपका सम्मान होने लगा, ऐसा नहीं होगा। हो सकता है इसमें थोड़ा सा टाइम लगे। इसके लिए आपको धैर्य की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो धैर्य के साथ आप अपना अच्छा परफॉर्म देते रहें, रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा, इसकी गारंटी है। और लास्ट में मैं आपको ये बोलना चाहूँगी, आपकी सब कुछ करने के बाद भी आपको अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो किसी फैमिली काउंसलर से आप सलाह ज़रूर लें, उससे भी आपको मदद मिल सकती है। तो वीडियो में बताई गई चीज़ें अगर अच्छी लगें तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें, जिससे दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो सके। मिलते हैं नई नई जानकारियों के साथ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको नमस्ते जी।